बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। ट्रंप का ईरान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, लगातार बार बार डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है और अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। तो 3 वो बिंदु जिन पर बात नहीं बनी, उसमें जो दूसरा बिंदु था वो यही था, परमाणु संवर्धन को, यूरेनियम संवर्धन को लेकर था, परमाणु नहीं बनाने को लेकर था, जिस पर ईरान सहमत नहीं होता है। ट्रंप एक बार फिर से कह रहे हैं, ईरान को लेकर ये बड़ा बयान दिया है कि हम किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार ईरान को नहीं रखने देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान युद्ध को लेकर सामने आया है। हॉर्मुज हमारा एटम बम है, ये कहा है ईरान ने। तो ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले भी 40 दिन के युद्ध में देखा दुनिया ने कि कैसे ईरान एक स्टेट को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिसका अंदाजा दुनिया के देशों को नहीं था। और अब ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर की तरफ से बयान भी दिया गया कि इसको हम एटम बम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देवनाथ सर, ईरान पर सैंक्शन थे, वहां से तेल लेने की इजाजत नहीं थी, युद्ध शुरू किया गया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई, खुद अमेरिका ने वहां से ऑयल इंपोर्ट को लेकर सैंक्शंस हटा लिए। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनका ऑयल एक्सपोर्ट भी हम रोकेंगे, इस स्ट्रेट को भी हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर अगर असर पड़ रहा है तो ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं? ब्रेंट क्रूड जो है ऑलरेडी छलांग मार के 100 के ऊपर चला गया है। आज शाम तक इंडियन समय 7:30 बजे तक अगर ऐसी खबर आती है कि अमेरिका की नेवी ने किसी भी दूसरे देश के एक भी शिप को रोक लिया जो ईरान के समझिए खड़ग आइलैंड से लोड होकर आ रहा था, तो ब्रेंट क्रूड सीधा 115 के ऊपर चला जाएगा। एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो अब अमेरिका ने धमकी दी है, ये अमेरिका की ये धमकी तो 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये तो 22 अप्रैल तक चलती रहेगी। तो 22 अप्रैल तक तो टेक्निकली सीज फायर है। तो कैसे अमेरिका एक होस्टाइल एक्ट कर सकता है? देखिए, ये जो अमेरिकन वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा रहे हैं, इंटरनेशनल रूट को चोक कर रहे हैं। अभी मलाका स्ट्रेट की बात हो रही थी, सब कह रहे हैं। देखिए, मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। सर लौटते सर एक बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक बार फर्ज करिए एआई जनरेटेड वीडियो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो अरेबियन सी का हिस्सा है, यहां पर अमेरिका अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। टिकू सर, डेफिनेटली देखिए, अगर इसी तरह से तैनाती कर दे रहा है अमेरिका, हाँ देखिए, वैसे भी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हाँ। अब अमेरिका उसको बंद कर रहा है और मैं इस आर्गुमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हाँ। कि उनका एक ही, ईरान का एक ही मुद्दा कि आप हिजबुल्लाह पर अटैक करना छोड़ दो। हिजबुल्लाह कौन है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उस पे लौटते हैं, ये पहलू जो है ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा अरेबियन सी का हिस्सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ का हिस्सा। देखिए, हाँ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से शिप निकलता है, आपने खुद ही दिखाया इसमें, बड़ी तो है, ये 22-23 किलोमीटर है जहां से निकल सकते हैं, लेकिन वहां माइन जितनी बिछी हुई है कि सिर्फ 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का एक गैप है जहां से शिप को जाना। लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है हम दर्शकों को देंगे, लेकिन इसी बीच 40 दिन के युद्ध के पहले हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति थी और अब इस महायुद्ध के साथ क्या तस्वीर वहां बदली है, कितने टैंकर्स गुजरते थे, ये समझने की कोशिश एक बार करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 12 अप्रैल को 10 शिप यहाँ से निकले थे और जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त का अगर आंकड़ा बताया आपको, एक दिन में लगभग 140 शिप गुजर रहे थे और युद्ध के दौरान अब देखिए आंकड़ा किस तरह से लगातार खत्म हो गया। इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बताता है कि पूरी तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कितनी प्रभावित हुई है। पूजा बिल्कुल, यूके देवनाथ सर, ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर ये पूरी जंग टिकती हुई दिखाई दे रही है। लगभग बातचीत हो चुकी थी, लेकिन 3 अहम पॉइंटर्स जिस पर ईरान सहमत नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट का है। अब दुनिया के सामने किस तरह का संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात नहीं बनेगी। देखिए पूजा, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो मामला है बहुत ही आसान है। मैं अमेरिका की कंफ्यूजन दिखाता हूँ। इसके पहले अमेरिका नेटो देश और दुनिया के दूसरे देशों से सहायता मांग रहा था कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए अमेरिका के सामने आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका के साथ आए। ऐसा अमेरिका पिछले 40 दिन से कोशिश कर रहा था
और कल रात से अब अमेरिका नेटो देश और अपने सहयोगी देशों को बोल रहा है कि अब आप वहां पर आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में अमेरिका की मदद कीजिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, ये एक ही बहुत ही अजीबोगरीब हालत है। जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान ने बार बार क्लियरली कहा है, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोलना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 27 फरवरी तक खुला हुआ था, ईरान आज भी खोलना चाहता है। ईरान की सिर्फ छोटी सी दरख्वास्त है, बहुत ही छोटी सी दरख्वास्त है, वो ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी बंद करे। देखिए मैं स्टडी करता हूं और बताता हूं कि पिछले 40 साल में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर 25 बार से ज्यादा हमला किया है। और पिछले 40 साल में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर 25 बार हमला किया तो 25 बार हमला बंद भी किया है। तो इस बार ऐसी क्या बात हो गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को काबू में नहीं कर पाए? बोल सकते थे नेतन्याहू को कि कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। जी, एक